हमारी इस दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल मैं उसी गुफा के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ बाली और एक मायावी नामक राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। आज के समय में जब वैज्ञानिकों को इस गुफा के बारे में पता चला तो रिसर्च करने चले गए। फिर वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गए। तो आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल ये कहानी है कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों की, जहाँ पर एक गुफा है जिसे बाली की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की कहानी शुरू होती है रामायण के काल से। उस समय मायावी नाम का एक बहुत ही भयानक राक्षस था जो बाली को बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा था। तब बाली ने उस राक्षस की चुनौती स्वीकार कर ली और उस राक्षस का पीछा किया। तब वो राक्षस भागते भागते इस गुफा में जाकर घुस गया। बाली ने उस गुफा के द्वार पर अपने भाई सुग्रीव को खड़ा कर दिया। फिर वह उस गुफा के अंदर उस राक्षस को मारने के लिए चले गए। और जब बाली गुफा के अंदर गए तो 1 साल बीत जाने के बाद भी वह गुफा से बाहर नहीं आए। गुफा के बाहर खड़े सुग्रीव को अपने भाई की चिंता होने लगी। तब सुग्रीव ने सोचा कि करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक मेरे बड़े भाई का कोई भी पता नहीं है कि वह जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। तभी सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से खून बह रहा था। सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया है, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा चट्टान उठाया और गुफा के मुहाने पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मायावी राक्षस उस गुफा के बाहर आ गया तो वह सबको मार डालेगा। लेकिन सुग्रीव को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस युद्ध में बाली नहीं बल्कि वह मायावी राक्षस मर गया है। दरअसल यह गुफा इतना ज्यादा लंबा था कि बाली को उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते लगभग 1 साल लग गया। और जब बाली को 1 साल के बाद वह राक्षस मिलता है तो वो उसका वध कर देते हैं। लेकिन जब बाली गुफा के द्वार पर पहुंचे तो गुफा का बंद दरवाजा देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगा कि ये पत्थर जानबूझकर सुग्रीव ने लगा दिया है ताकि मैं यहाँ से बाहर न निकल पाऊँ और मेरे बाद सुग्रीव राजा बन जाए। फिर बाली ने बहुत ज्यादा जोर लगाकर उस चट्टान को अपने रास्ते से हटाया और जब वो चट्टान हट गया तो वो तुरंत किष्किंधा पहुंच गए और अपने भाई को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद इस गुफा के अंदर जब साइंटिस्ट पहुंचे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये गुफा कितना लंबा है। दरअसल यह गुफा इतना ज्यादा लंबा है कि बाली को भी उस राक्षस को ढूंढने में करीब 1 साल लग गया था। अब वैज्ञानिक धीरे धीरे करके गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे कि उन्हें विश्वास हो सके कि ये गुफा बाली की ही गुफा है। करीब 3 दिनों तक वह गुफा के अंदर रिसर्च करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाखून मिला जो कि किसी जानवर के तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तुरंत उस नाखून को रिसर्च के लिए भेज दिया। अब धीरे धीरे करके वे अंदर जाने लगे और अंदर पहुंचने पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे कि पूरी की पूरी टीम दंग रह गई। दरअसल उस गुफा के दीवारों पर एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों के बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि वो जो भाषा था वो आज का नहीं बल्कि आज से करीब 5 से 6 हजार साल पुरानी भाषा है। उन्हें ये भी पता चला कि काफी समय पहले बानर नाम का एक प्रजाति हुआ करता था जो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे और उनका शरीर पूरी तरह इंसानों की तरह ही होता था, लेकिन उनका जो फेस है वो बंदरों की तरह होता था। गुफा में मिली नाखून का भी रिसर्च पूरा हो चुका था। उन्हें रिसर्च करने पर ये बात पता चली कि ये नाखून कोई आम इंसान के तो बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी जानवर के हैं। दरअसल यह नाखून उस मायावी राक्षस के नाखून थे और उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि कहीं न कहीं यह सचमुच बाली की ही गुफा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।